नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक करंट टाइम्स कुलदीप दहिया के साथ। और आज हम गांव बोड़ी में पहुंचे हैं और यहां से जो सरपंच उम्मीदवार थे वो सरपंच बन चुके हैं, अनीता जी, और उनके पति हमारे साथ रामनरेश जी बने हुए हैं और ये कुछ ग्रामीण बने हुए हैं। इनसे बगैर शपथ लिए इन्होंने गाँव का विकास करना चालू कर दिया। जो सामने आपको मैं हाथ कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, जो JCB लगी हुई है वो यहाँ से पानी के लिए कोई सुविधा के लिए नाली खोदी जा रही है। और जो ये रास्ता है ये टाइल से बना हुआ है, ब्लॉकिंग से, और मानपुरा तक जाता है। ये यहाँ पे पानी की बहुत भारी समस्या थी जो गंदगी माहौल से हो जाती थी। नीचे जैसे आपको दिखाया जाएगा ये इसी प्रकार से पूरे रास्ते पे पानी भर जाता था। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ पे ग्रामीण और सरपंच महोदय हमारे साथ हैं, जिनसे हम कुछ बातें करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो सर, जो ये आपने स्टेप उठाया, ये गांव की सफाई के लिए जो अभियान चालू किया है, ये पहला स्टेप आपका यही है? पहला स्टेप मेरा यही है और तब लग पूरा गांव मेरा सहयोग करोगे। ऐसे ही मैं चलता रहूँगा, अगर गांव सहयोग नहीं देगा मैं कहाँ से करूँगा। तो साथियों, ये आपके सरपंच महोदय ने बताया कि जब तक गांव सहयोग देगा तब तक आपके सरपंच महोदय इसी रफ्तार से आपके गांव के विकास में लगे रहेंगे और इसी तरह से विकास गांव का होता रहेगा। ये एक छोटा सा प्रयास इन्होंने चालू किया है जो सफाई के माध्यम से किया है। इसके अलावा इनके माइंड में जो विचार चल रहे हैं किस हिसाब से अपनी ग्राम पंचायत के माध्यम से आपके गांव का विकास करवाएंगे, वो सवाल हम इनसे करते हैं घर बैठ के, और इनकी मिसेज से पूछते हैं जो सरपंच पद की उम्मीदवार थी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। नाम बताओ अपना, क्या है? मेरा नाम भूप सिंह। भूप सिंह जी, अभी आप जो पंचायत बनी आपके गांव की, इसके अंदर किस पद पे हो? पंच के पद पे। पंच के पद पे। तो जो अभी विकास कार्य आपके सरपंच महोदय करवा रहे हैं, ये जो आप इसके अलावा आपके गांव में क्या विकास चाहते हैं और जो गांव को फायदा हो? पहले नंबर पर तो अभी तो शपथ ही नहीं ली है ये गांव में विकास। पहले तो ये सफाई का जरूरी है। पहले तो जी सफाई का जरूरी है। शपथ नहीं ली है वो पता है और सरपंच महोदय को पता है, लेकिन जब आपके मुखिया जो बगैर शपथ लिए इस काम में लगे हुए हैं, तो मैं तो मेरी नॉलेज में तो ये समझता हूँ कि फिर आपको तो उस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। जो आपने एक मुखिया चुन के बैठा दिया वो बगैर शपथ लेके आपके गाँव में विकास करवा रहे हैं। बिल्कुल करवा रहे हैं। तो आपने कहा है कि शपथ नहीं ली है। हाँ, शपथ नहीं रही, जब इतना काम करवा रहे हैं। हाँ, तो आगे कितना करवाएंगे? बिल्कुल ठीक है। एक और भाई साहब बने हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते जी। क्या नाम है जी अपना? राकेश। राकेश जी, तो आपको आपके सरपंच जो अभी बने हैं फिलहाल, उनसे कितनी उम्मीदें हैं? आपके गांव के अंदर किस प्रकार का विकास चाहिए? बहुत ज़्यादा उम्मीद है जी। तो आपके माइंड में ऐसा क्या है कि जिससे गांव को फायदा हो और वो काम आप चाहते हो? पहले तो कुछ काम मोड़ी काम हुआ ही नहीं था। पहले काम हुए नहीं थे? कोई काम ही नहीं हुआ। अच्छा जी। और अभी आपको कितनी उम्मीद है? अब तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है मेरी। वो काफ़ी उम्मीदें हैं। काफ़ी उम्मीद है। ओके। तो साथियों, जो ये पंच जो इस पंचायत के बने हुए हैं, ये वही कह रहे हैं कि हमें काफ़ी उम्मीदें हैं और जो अभी पंचायत बनी है इससे काफ़ी उम्मीद लगा रखी है आप लोगों ने, और गांव के विकास में कोई कमी नहीं रहेगी। राकेश कुमार। राकेश कुमार जी, आप कितने दिन से काम कर रहे हो ग्राम पंचायत में? हमको तो 2007 की लगी हुई है। पीछे वाली जो पंचायत थी उसके अंदर भी आप काम करते थे? हाँ। और अभी जो पंचायत नियुक्त थी इसमें भी कर रहे हो? और जो ये साथ में लगी हुई है ये कौन है? ये मेरी मिसेज है। आपकी मिसेज? आप दोनों वर्कर हैं गांव के अंदर या और भी हैं? ये तो वैसे काम करवा रहे। आप अकेले हो? ठीक है। कविता नाम है। कविता जी, कितना टाइम हो गया आपको काम करते हुए? सर 2007 से करवा रही हूँ मैं साथ में। अच्छा, फिर आप पंचायत के थ्रू करते हैं या कभी कभी? नहीं जी, मैं कभी कभी करवाती हूँ। अच्छा, वैसे ये आपके जो पति हैं ये परमानेंट लगे हुए ये हैं? परमानेंट लगे हुए हैं सर। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर जी, कुलदीप भैया जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर, जिस प्रकार से आप विकास करवा रहे थे हमने देखा आपको वहाँ पे, और हमें भी काफ़ी अच्छा लगा कि आप गांव के विकास में जुटे हुए हैं। तो अभी जो आपकी मिसेज इस पद पे है, तो हमारे हरियाणा के अंदर एक कहावत है कि सरपंच गांव का एक परिवार से एक ही सदस्य बनता है, उसके बावजूद उस परिवार के हर सदस्य को सरपंच ही बोला जाता है जी। ये आप सभी को पता है। अभी बात रही गांव के विकास की या इसके अंदर कुछ कार्य की, आपकी नॉलेज में कोई ऐसा काम है जो अभी तक पेंडिंग हो या हुआ नहीं हो जिससे आपके गांव को फायदा हो? बताइएगा सर। ऐसा है जी भैया साहब, पेंडिंग तो देखा जाए तो वैसे अभी गांव में काफ़ी काम पेंडिंग जी सर। क्योंकि हमारे 2 योजना से काम में कुछ गांव में कुछ काम नहीं हो पा रहा है। कम काम हुआ? बहुत कम, जितनी आस उतना काम नहीं हुआ। हाँ जी सर। अच्छा, पहली बात तो मैं आपसे करूं कि मेन बात तो हमारे गांव के जो गलियारे हैं ना, आप कभी भी किसी सारे गांव को देखिए, हमारे गांव के गलियारों के मुकाबले किसी गांव के गलियारे नहीं मिलेंगे। एक मिनट सरपंच साहब, अगर मान लो देखा जाए
तो वो सफाई के लेवल में है या गंदगी के लेवल में है सर। ये तो आपने अभी देखा होगा, रोड देखिए, घूम के देखिए, हम आपको नेक्स्ट टाइम फिर दिखाएंगे जी। कोई ऐसी एक गाल कंप्लीट नहीं है जो बनी हुई है, या उसके पास या तो नालियाँ नहीं है, या वो बनी नहीं हुई है, या लॉकिंग नहीं होंगी जी। मतलब आज की डेट में हरियाणा के अंदर अगर कोई पहला गांव गंदगी के मामले में, शौच के मामले जो असभ्यता चल रही है ना, वो पहला गांव होगा तो शायद मोड़ी होगा। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, अगर सोचा जाए तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि सरपंच महोदय ने सभी के सामने खुल के बोल दिया है कि पूरे हरियाणा के अंदर सबसे, अगर गंदगी में देखा जाए तो सबसे गंदा गांव मोड़ी बताया गया है, जो करीना ब्लॉक खंड में आता है। बिल्कुल। तो अभी उस सुंदरता को बनाने के लिए उस सफाई अभियान में सरपंच महोदय लगे हैं, ये पंच भी लगे हुए हैं। तो आपके गांव के विकास में कोई कमी नहीं रहेगी, ये इनका विचार है। इसीलिए इन्होंने पहला स्टेप उस गंदगी को गांव से दूर करने का निकाला। बिल्कुल बिल्कुल। और बताइएगा सर, इसके अलावा कोई समस्या? इसके अलावा जी समस्या तो देखी जाए तो हरी समस्या है, लेकिन मेरा अपना विचार है, मेरे पंचायतियों का, ग्रामवासियों का, सभी को सहयोग में साथ पूरा लेते हुए जी, जितनी भी गलियां हैं सभी को पक्की करवाएंगे, नालियाँ क्लियर करवाएंगे। हमारे गांव में जो 2 बोर चले हुए हैं ऑलरेडी कागज़ों में, जिसमें एक ही पब्लिक हेल्थ का चलता है जी, बाकी जो 2 बोर है कागज़ों में चले हैं, वास्तविक नहीं चले हुए हैं, उनको पूरा दोबारा चलाने की सुचारू रूप से कोशिश करेंगे। और जितने भी बाहर गांव से जो भी टच खेतों से रास्ते हैं, 2 क्रम के, 2.5 क्रम के, 3 क्रम के, इनको पक्का करवाने की कोशिश करेंगे। गांव के अंदर एक बढ़िया सी लाइब्रेरी खुलवाने की कोशिश करेंगे। अगर गांव का, मेरे का पूरा सहयोग मेरे साथ रहा, मेरे पंच महोदयों का साथ रहा, तो मेरा एक विचार और है कि गाँव के अंदर एक बिजली बोर्ड लाने का विचार है। अति सुंदर, जबरदस्त जवाब दिया सरपंच महोदय ने। हर बात को सोच के और आपके सामने पेश किया है कि आपके गांव के अंदर सबसे मेन चीज बिजली बोर्ड लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कोशिश तब होगी तब आप सभी समस्त ग्रामवासी सरपंच महोदय के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, और ये जो पंच महोदय हैं ये सभी इसके साथ एक संगठित होकर आप काम करोगे तो आपके गांव के विकास को कोई रोक नहीं पाएगा। हर तरह से सरपंच साहब मजबूती से लड़ेंगे उसे हक को लाने के लिए जो आपके गांव को चाहिए। और जो गलियां कच्ची हैं उनके बारे में उन्होंने बता दिया है, हर गली और नाली को नए सिरे से बनाया जाएगा ताकि गांव में कोई गंदगी न रहे और कोई मक्खी मच्छर पैदा न हो और न कोई बीमारियां हों। तो वो आप पे निर्भर है, आप कितना सहयोग करते हैं। जो भी ये वर्क करते हैं उस काम में इनका हाथ बटाइएगा और इनका सहयोग कीजिएगा। सरपंच साहब, और कोई सुझाव आपके पास है जो आपको अच्छा लगे और गांव के फायदे में हो? ऐसा है जी, उसके लिए एक मेरा विचार और है जी सर। जैसे हमारी जो माताएं बहनें हैं जो ग्रुप वाइज काम उनको नहीं मिल रहा जी, उनके लिए मेरा एक विचार है कि एक सिलाई सेंटर खोला जाए, जहाँ से हमारी बहन बेटियाँ यहाँ से थोड़ा बहुत अपना जॉब सीख सकें, आगे जाने पर ससुराल पर उनको किसी प्रकार से कोई तंग न रखे और अपनी स्वयं कपड़े सिलाई करके अपना घर का खर्चा जैसे भी तैसे करके अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए कामयाब हो। ये उन बेटियों के लिए है जो बेटियां पढ़ाई छोड़ने के बाद वर्क कर सकती हैं, कुछ समय निकाल के एक यहाँ पे सिलाई सेंटर खोलने का, कि वो बेटियां सिलाई सीख के अपने खुद कपड़े सिल सकें ताकि वो जो पैसे हम बाहर देते हैं वो घर में बचे और घर के काम में आए। तो अति सुंदर विचार इनके हैं जो आपके गांव की हर तरह से विकास करने के लिए इन्होंने ठानी है। तो सर, लास्ट में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? लास्ट में तो संदेश तो मैं यही देना चाहूँगा जी कि जितने भी मेरे युवा साथी हैं, मैं कुछ सुनने में आ रहा है जी, जो नशे के आदी हैं जी सर, ठीक है, पूरी कोशिश करूँगा जैसे तैसे समझा बुझा कर कैसे भी उनके इस लाइन से थोड़ा अलग ले आकर अच्छी लाइन में डालूं ताकि उनका समय खराब ना हो, ज़िंदगी बर्बाद ना हो। और सभी ग्रामवासियों से, पंच महोदय से, पूरे गांव से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरा पूरा सहयोग करें। मैं हर समय आपके लिए हर समय हर प्रतिज्ञा में तैयार हूँ। जैसा आप चाहोगे वैसा ही विकास होगा, उससे भी 21 होगा। अति सुंदर जवाब। हर नौजवान अगर उस लक को छोड़ देगा तो हर घर में वो चिराग होंगे जो अपने घर को वो रोजी रोटी कमा के दे सकते हैं, उस परिवार का अच्छे से बसेरा हो। तो सरपंच साहब की वो सोच काबिल तारीफ़ है इनकी कि उस नशे की जो लत है जिन नौजवानों को लग चुकी है उसको छुड़ाने की कोशिश करेंगे, वो किसी भी जरिए से छुड़ाई जाए। उसके लिए समय अनुसार यहाँ पे
कोई भी जागरूक अभियान किए जाएं या कोई अलग से कोई तरीका निकाला जाए, तो आपके लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है जो आपने इन्हें आशीर्वाद देके सरपंच नियुक्त किया। इस ग्राम पंचायत के अंदर आपका क्या रोल है? मैं जी एक पंच बना हूँ। पंच बने हो? हाँ जी। कितनी वोटों से विजय हुए आप? मैं तो जी यूँ समझो बराबर बराबर टोस्ट करके, ठीक है, टॉस करके जीते हो? हाँ जी। कितनी वोट आई थी आपकी? 52। और दूसरे की 52? हाँ जी। तो आपका निर्णय कैसे हुआ? टॉस के माध्यम से ही हाँ जी, या पर्ची वगैरह डाली थी? पर्ची डाली थी। उसमें आपका नाम आया? हाँ जी। तो अभी आप इस मतलब पंचायत के अंदर पंच हो, हाँ जी। तो विकास में आपकी कितनी भागीदारी होगी? आप क्या विकास चाहोगे गांव के अंदर? गांव की सहमति से और सभी जो हमारे जो पंच है, सरपंच साहब हैं, इनके सहयोग से हम जितनी पूरी जो कोशिश होगी ना जी, वो पूरी जी जान से मेहनत करके जितनी भी कोशिश होगी उतनी पूरी करेंगे। तो साथियों, जो हमने सरपंच महोदय का जिक्र किया था वो हमारे साथ अभी बने हुए हैं अनीता देवी जी, जो मोड़ी की अभी मोड़ी गांव वालों ने इन्हें आशीर्वाद देके और इस सरपंच की पद पे इन्हें नियुक्त किया है और बागडोर सौंपी है। इनके हस्बैंड जो गांव की फिरनी पे जो सफाई कर रहे थे उनसे हम आपको मिला चुके हैं, इनसे कुछ सवाल करेंगे। इन्होंने किस लेवल पे काम करना चाहेंगी और किस प्रकार से अपने गांव के विकास करने के लिए काम करेंगे। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार जी, आपका भी धन्यवाद जो हमारे लिए आपने टाइम निकाला है। धन्यवाद है सरपंच साहब, धन्यवाद। अच्छा मैम, ये बताइएगा, जो अभी आपको ये पद मिला है सरपंच का, इसमें आप पहले कोई आपने इलेक्शन किया है ऐसा? नहीं जी। तो आपके जो हस्बैंड है वो कभी सरपंच बने हैं या परिवार में कोई बना है? नहीं जी, कोई नहीं। पहला मौका आपको दिया है गाँव वालों ने? पहला मौका है। तो आप अपने लेवल पे आपके गांव के विकास के अंदर क्या कुछ करवाना चाहेंगी जो आपके गांव की शोभा बने और आपका गांव अच्छा है? नहीं जी, अपने गांव के लिए पंचों के साथ मिलकर सारी सुविधाएं हासिल कर दी। पंचों के साथ मिलके हाँ। जो सुविधाएं गांव के लिए होंगी वो सारी सुविधाएं करोगे? तो सुविधाएं करेंगे। तो ये आपके सरपंच महोदय का जवाब है कि जो यहाँ के पंच है मोड़ी गांव के, उनके साथ मिलके आपके गांव की जो भी समस्याएं होंगी उन समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आगे सरपंच साहब, जैसे आपके गांव के अंदर जो पानी की समस्या है कोई, जैसे पीने के पानी की समस्या अगर कोई है? पीने की पानी की समस्या जो गर्मियों में आती है उसे सोल्व किया जाएगा। जैसे गर्मियों में पानी की समस्या आती है, हाँ जी। कम पानी है पीने के लिए? तो हाँ, कम पानी आता है। कम आता है? हाँ जी। अच्छा। उन कुओं को चालू किया जाएगा, ट्यूबवेल को भी किया जाएगा। अच्छा सरपंच साहब, एक बात और बताओ मेरे को, जो अभी कुएं चालू हैं, जो बोर चालू हैं, कितनी बोर है अगर आपको बताओ तो? 2 बोर है। 2 बोर हाँ है जी। जो चालू हालत में है, हाँ जी। और उस बोर से पानी की पूर्ति नहीं होती। हाँ जी। तो अभी आपकी पंचायत जो नियुक्त हुई है, इस पंचायत के माध्यम से अगर आपके पास ग्रांटें आती हैं हाँ जी। तो दूसरी बोर करवाने का, तीसरी बोर आप कोशिश करेंगे? हाँ जी। ठीक है। तो साथियों, आपके जो गांव वालों को जो पीने के पानी की जो समस्या थी, उस समस्या का समाधान सरपंच महोदय करेंगी। जो आपके 2 बोर चालू हालत में है, अगर ग्रांट आती है तो ये तीसरी बोर करवाने की कोशिश करेंगी ताकि आपके गांव के हर घर में पानी पहुंचे। इसी के साथ सरपंच साहब, जो अपने गंदे पानी का निकास है, जो घरों से गंदा पानी निकलता है नाली का, उस पानी का निकास किस लेवल पे है, कहाँ तक है? मान लो कि कोई जोड़ वगैरह बना रखा है या क्या कर रखा है? वो गांव के बाहर जो जोड़ है उसके अंदर किया जाएगा। उसके अंदर जाता भी है? हाँ जी। और उसी के पहले अंदर नहीं गया। पहले नहीं जाता था? नहीं जी। तो ये तो और भी अच्छी बात बताई इन्होंने, जो आपके गंदे पानी का जो निकास है वो गांव का जोड़ जो गांव से बाहर है हाँ जी, जी। उसके अंदर किया जाएगा और पानी गली के अंदर भरा हुआ नहीं होगा। इससे आपका गांव साफ सुंदर और अच्छा लगेगा, बीमारियां नहीं होंगी। इसी के साथ हम एक सवाल और करते हैं सरपंच साहब, जो आपके गांव के अंदर जो नौजवान हैं यहाँ से, उन्हें क्या लाभ मिलेगा? आपकी पंचायत बनी है अभी, इसके अंदर उनको उनका लाभ मिलेगा, यहाँ पर लाइब्रेरी भी खुलेगी जो उन्हें बाहर नहीं जाना पड़े। आप जब आप सुन रहे हैं, आपके सरपंच साहब जवाब दे रहे हैं, हर बात का जवाब दे रहे हैं, ये अपनी समझ से और सोच के जवाब दे रहे हैं कि लाइब्रेरी भी खोली जाएगी ताकि आपको बाहर नहीं जाना पड़े। उसका फ़ायदा आपको यहीं पे मिलेगा और स्टडी करने में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो जो आपके गांव की जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं के लिए कोई आपने ऐसा कुछ सोचा है जो उन्हें फ़ायदा मिले इस चीज़ का?
उनके लिए भी सोचा है, जो जो बाहर मजदूरी को जाते हैं गाँव में ही मिलेगी मजदूरी, अति सुंदर और बात। सिलाई भी खुलवाई जाएगी, और क्या खुलवा जाएगा? सिलाई मशीन। सिलाई। बहुत सुंदर जवाब सरपंच महोदय का। जो मजदूरी के लिए जो परिवार मजदूरी करते हैं, उन परिवारों के लिए मजदूरी के लिए यहीं पे व्यवस्था की जाएगी, यहीं मजदूरी करोगे आप इसी गांव के अंदर, वो ग्राम पंचायत के माध्यम से हो या सरकार की कोई स्कीम हो, तो उसका फायदा आपको गांव के अंदर मिलेगा। और इसके साथ जो इस गांव की जो बेटियां हैं, उन बेटियों के लिए सिलाई सेंटर की व्यवस्था करेंगे, ताकि हर बेटी और इस गांव की अगर कोई मान लो बहू है, वो सिलाई सीखना चाहे तो बिल्कुल फ्री सिलाई सीखे। पूरी सिलाई सीखी। तो बहुत सूझबूझ के साथ आपके सरपंच महोदय आपको जवाब दे रहे हैं। इस प्रकार से आपके गांव में विकास कार्य चलेंगे। तो सरपंच साहब, लास्ट में आप अपने ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ग्रामवासियों के लिए संदेश दूंगी कि उन्होंने मुझे सरपंच पद पर नियुक्त किया और उनके साथ मिलकर अच्छे कार्य करेंगे। ये आपके सरपंच महोदय ने आपको धन्यवाद किया है। तो इसी प्रकार की लेटेस्ट खबर देखने के लिए आप देखते रहना दैनिक हरियाणा टाइम्स कुलदीप दैया के साथ। जय हरियाणा, जय हरियाणा।